आज की क्लास में आपको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार आप मीटर से 1 हेक्टेयर को धूर कट्ठा बीघा में बदल सकते हैं। मीटर के माध्यम से यानी लघी का जो मान है हम क्या लेंगे मीटर में, ठीक है। तो मीटर में लेंगे लघी का मान और उसके हिसाब से हम धूर कट्ठा बीघा निकालेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है, ये सब आप लोग को पता ही होगा। और लघी हम लेंगे 5.5 हाथ, ठीक है। कितना 5.5 हाथ लघी, लघी बराबर 5.5 हाथ, ठीक है 5.5 हाथ। और इस लघी को मान को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, एक जो मीटर का मान होता है 39.37, 39.37, उसको क्या करेंगे, इसको इंच में बदल के 5.5 हाथ की लगी को क्या करेंगे, इंच में बदल देंगे। 39.37 से गुना करके, सॉरी 18 इंच से गुना करके, क्योंकि एक हाथ में मोटा 18 इंच, तो ये हो जाएगा 99 इंच, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 99 इंच जो आया है, ये 5.5 हाथ में 99 इंच होता है, लेकिन इसको हमको मीटर में बदलना है। तो मीटर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 99 भागा 39.37 इंच, यानी इंच, और यहाँ भी इंच, तो इंच से इंच कट जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद इससे भाग देंगे, जब इससे भाग देंगे तो आपको ये आ जाएगा 2.541, 2.514, यानी ये आ जाएगा 2.514। तो ये बदल गया आप क्या चीज़ में, मीटर में। तो 5.5 हाथ की लगी को अगर मीटर में बदलेंगे तो 2.514 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक धूर का मान निकालेंगे। क्या, एक धूर का मान निकालेंगे। तो धूर बराबर आप लोग को पता है लघी स्क्वायर होता है, लघी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, लघी स्क्वायर, तो लघी कितना है, मीटर में बदल ली है, ये 2.514 मीटर, ठीक है। तो 2.514 मीटर, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे जो मान आएगा वो धूर का मान आएगा। क्या चीज़ का मान आएगा, वो धूर का मान आएगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 6.321 मीटर स्क्वायर। ये एक धूर का मान आ गया। क्या आ गया, एक धूर का मान आ गया। जब आपको एक धूर का मान पता लग गया, क्या, एक धूर का मान जब पता लग गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर को मान को आप निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1 डिसमिल का जो मान है स्क्वायर मीटर में कितना होता है, 1 डिसमिल का, और उसके हिसाब से आप हेक्टेयर का निकाल लेंगे। देखिए 1 डिसमिल में 40.46 मीटर स्क्वायर, यानी 1 डिसमिल में 40.46 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको हेक्टेयर निकालना है। तो हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 247 गुने 40.46 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आगे आपको इस दोनों को गुना करेंगे, लेकिन गुना करके हम लिखेंगे नहीं, ये ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 1 हेक्टेयर का मान निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है इसको हेक्टेयर का मान को क्या करना है, धूर कट्ठा बीघा में बदलना है, ठीक है। लघी का मान जो हम लिए हैं मीटर में, उसके माध्यम से हम मीटर में एक धूर का मान निकाल लिए, और इसके माध्यम से 1 हेक्टेयर को मान को हम क्या करेंगे, धूर में बदलेंगे। तो धूर कट्ठा बीघा जिस प्रकार हम बताते हैं उस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ धूर, 1 हेक्टेयर में कितना धूर होगा, उसके लिए देखिए 247 गुने 40.46। देखिए गौर कीजिए आप,
40.46। ये क्या आ गया, 1 हेक्टेयर के मान। इसमें क्या करेंगे, एक धूर के मान से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या, धूर के मान से। तो धूर का मान कितना आया, 6.321 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, इसको जब पूरा काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1580.8। 1580.8 धूर क्या आ जाएगा, धूर। तो 1 हेक्टेयर में 1580.8 धूर आपको निकल गया। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, ये इतना ही आएगा। तो धूर हमको पता चल गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए धूर बराबर 1580.8 कट्ठा बराबर 1580.8 में 20 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा आपको 69.04। ये 69.04 क्या है, ये 1 कट्ठा मतलब ये सॉरी 1 हेक्टेयर में जो है ना, 1 हेक्टेयर में इतना मतलब कट्ठा में बदल गया। यानी 1 हेक्टेयर का जो मान है यहाँ पे धूर में है, यहाँ कट्ठा में है। अब जो बताएंगे ये बीघा में आएगा। तो बीघा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 79.04 में अगर 20 से भाग देंगे तो ये जो निकलेगा 3.952 ये बीघा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीघा। तो धूर में 1 हेक्टेयर में 5.5 हाथ की लगी से अगर लगी को मान को हम ले लेते हैं मीटर में, तो उसके हिसाब से, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक मतलब 1 हेक्टेयर में 1580.8 धूर। कट्ठा में जाएंगे तो 79.04 धूर और बीघा में 3.95 धूर। ये आपको क्या निकल गया, धूर कट्ठा बीघा निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे जितनी हाथ की मतलब जितनी हाथ की लगी आप रख सकते हैं, जितनी हाथ की लगी लेंगे उसको क्या करेंगे, इंच में बदल के फिर मीटर में बदलेंगे। तो लगी का साइज यहाँ बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा। जब लगी का साइज बदलेगा तो धूर का जो साइज है स्क्वायर मीटर में वो भी बदल जाएगा। जब ये बदलेगा तो 1 हेक्टेयर का जो मान है वो फिक्स रहेगा। हेक्टेयर और डिसिमिल का मान हर जगह फिक्स होता है, ये सब तो नहीं बदलेगा। आपको धूर बदल जाएगा, ये 1580 है लेकिन और कुछ आ जाएगा। और धूर के बाद आपको धूर तो बदल ही जाएगा, कट्ठा भी बदल जाएगा और बीघा भी बदल जाएगा जैसी लगी का मान बदलेंगे तो। लेकिन 1 हेक्टेयर का जो मान है और 1 डिसिमिल का मान ये नहीं बदलता है, ठीक है, वो फिक्स है। लगी के मान के हिसाब से वो साइज, धूर कट्ठा बीघा का साइज में क्या होता है, अंतर आता है। लेकिन हेक्टेयर में कहीं भी लगी को मान को बढ़ाइए घटाइए, कहीं वो उससे फर्क नहीं होता है। उसका एरिया जो है सो है हर जगह के लिए, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल दे देते हैं, ठीक है। तो आपको लगी का इधर मान दे देते हैं और इधर हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लगी का मान ले लेंगे। चलिए 5 हाथ की लगी, 5 हाथ की लगी से 6 हेक्टेयर का, 6 हाथ की लगी से 8 हेक्टेयर का, 6.5 हाथ की लगी से 8 हेक्टेयर का, 7 हाथ की लगी से 9 हेक्टेयर का और 9 हाथ की लगी से, देखिए 8.5 हाथ की लगी से 10 हेक्टेयर का और 9 हाथ की लगी से 15 हेक्टेयर का आपको बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, लगी का जो मान को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में और उसके मान के हिसाब से हम धूर का मान निकालेंगे और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर में बदल लेंगे। और उसके बाद जैसे प्रोसेस किए कि पूरे हेक्टेयर के जो मान आया है स्क्वायर मीटर में, उसको क्या किए, धूर का जो मान निकाले है स्क्वायर मीटर में उससे भाग दे देंगे, वो धूर निकल जाएगा। धूर में कट्ठा निकालने के, धूर से कट्ठा बनाने के लिए 20 से भाग दे देंगे, धूर में निकल जाएगा। और कट्ठा को बीघा बनाने में कट्ठा को 20 से भाग दे देंगे तो
बीघा बन जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है आगे जिस प्रकार हम आपको यहाँ पे मीटर में बताए हैं, सवाल दिए हैं, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आप गज में लेंगे। क्या करेंगे, गज में लेंगे और गज में बताएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए लघी का मान हम 5.5 ही रहने देंगे, प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लघी को मान को कन्वर्ट कर लेंगे हम गज में। क्या चीज़ में, गज में कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। देखिए लघी का मान जो है इसको डायरेक्ट है किस प्रकार करते हैं, देखिए इसको करेंगे इंच में तो 99 इंच आ जाएगा, और इसको हम 36 से भाग दे देंगे, ये 2.75 गज आ जाएगा, ठीक है। गज में बदल गया, ठीक है। लघी का जो लंबाई हो गया ये गज में चला गया। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, धूर निकालेंगे। तो धूर का आपको पता ही फॉर्मूला होता है लघी स्क्वायर। लघी स्क्वायर के हिसाब से देखिए लघी, यहाँ पे देखिए लघी स्क्वायर के हिसाब से आपको क्या करना है, एक धूर का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो लघी स्क्वायर के साइज क्या है, साइज गज में है, 2.75 गज, 2.75 गज। तो ये 7.5 है क्या, गज में है, तो लघी का मान यहाँ पे 2.75 गज हो गया। आप इसको स्क्वायर करेंगे, ये जो मान आएगा वो गज में, स्क्वायर गज में आएगा, लेकिन एक धूर का मान आएगा। क्यों, क्योंकि एक धूर का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 वर्ग गज, ठीक है, 7.5625 वर्ग गज आ जाएगा। तो ये क्या निकला, ये एक धूर का मान निकला। क्या, एक धूर का मान। लेकिन हमको 1 हेक्टेयर को बदलना है धूर गड्ढा बीघा में, तो उसके लिए कुछ नहीं हमको करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 हेक्टेयर को मान को हम क्या करेंगे, वर्ग गज में बदलेंगे। क्या, वर्ग गज में। तो वर्ग गज में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर मतलब 247 डिसमिल, तो 247 डिसमिल को हम क्या करेंगे, वर्ग गज में बदलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हेक्टेयर बराबर हम लिख सकते हैं 247 डिसमिल लिख सकते हैं, ठीक है। ये 247 डिसमिल को अगर हमको बदलना हुआ क्या चीज़ में, वर्ग गज में, तो 247 गुने 48.4 वर्ग गज को गुना कर देंगे, ये 1 हेक्टेयर का मान निकल गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है धूर में, तो धूर में निकालने के लिए 247 गुने 48.4 वर्ग गज है ना, इसको क्या करेंगे, धूर में बदलेंगे, यानी धूर में हमको बदलना है। तो देखेंगे एक धूर का मान कितना है, वर्ग गज में निकाले हैं, उससे हम भाग दे देंगे। तो 7.5625 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग गज। अब देखिए वर्ग गज से वर्ग गज जैसे ये कट जाएगा, इसको काटिएगा, काट के आपको ये आ जाएगा 1580.8 धूर। देखिए धूर भी निकल गया, 1 हेक्टेयर में 1580 धूर। ये सारे 5 हाथ के लगे, इसलिए वहाँ उस यूनिट में भी उतना आया था और इस यूनिट में भी इतना आ रहा है। लघी को मान का जो है ना, जो यूनिट में कन्वर्ट कर दिए फिर भी ये इतना आ रहा है, वो उसको कन्वर्ट किए थे मीटर में फिर भी इतना आया, और इसको गज में कन्वर्ट किए फिर भी आ गया। और यही जो है हम लघी को मान को 6.5 हाथ की लघी करते हैं, तो ये क्या होता, ये जैसे 6.5 हाथ की लघी करते हैं इसमें बदलाव आ जाता है, यानी बदल जाता है। समझ गए क्यों आया ऐसे, क्योंकि लघी का मान 5.5 ही रखे, हम बदले नहीं हैं, उस कारण से लघी का मान जैसे बदलेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया 1 हेक्टेयर में, देखिए 1 हेक्टेयर बराबर 5.5 हाथ की लघी से 1580.8 धूर हो गया, ठीक है। और अगर कट्ठा में जाएंगे, ठीक है, कट्ठा में जाएंगे तो 1 हेक्टेयर में 5.5 हाथ की लघी से, ये हेक्टेयर लिख रहे हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर में 5.5 हाथ की लघी से कट्ठा कितना हो जाएगा, 79 निकाले थे ना, 79.04 कट्ठा, ठीक है, कट्ठा। अब बीघा में कितना आ जाएगा, 1 हेक्टेयर में
कितना बीघा आएगा 5.5 हाथ की लगी से, तो ये आ जाएगा 3.952 बीघा बीघा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी लग गया कि किस प्रकार निकालने हैं। ये हम ज़्यादा इसको डिटेल्स में नहीं कि देखिए यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा मारे हैं। शॉर्ट मारने का ये कारण है कि सारा चीज़ आपको बार बार बताते आ रहे हैं उस कारण से। और ये 1 हेक्टेयर में कैसे निकला 20 से भाग दिए, वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, हाइड कर दिए हैं, डायरेक्ट ही हम लिख दिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे कम किया गया है, उस कारण से ये देखेंगे इसमें समय भी कम लगा है और आसानी से बन गया है। तो ये, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते होंगे सर धूर में जो मान है तो 1580 धूर तो समझ गए, लेकिन 0.8 धूर का मतलब क्या हुआ? तो 0.8 धूर का मतलब क्या हुआ वो दशमलव में हम आपको पढ़ाएंगे अब आगे। ठीक है, उसका देखिए कट्ठा में भी जाएंगे तो 0.04 कट्ठा लास्ट में लगा है। 79 कट्ठा तो हम समझ गए, लेकिन 0.04 कट्ठा को उसको क्या लिखेंगे सर, ये क्या है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्लियर, आखिर ये इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ तो दशमलव में है। इसी प्रकार दशमलव में देखिए दशमलव के बाद जो है 0.952 बीघा, तो 0.95 3 बीघा तो समझ गए, लेकिन 0.952 बीघा को कैसे हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, तो ये सारे दशमलव में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार होता है, उसमें रूल भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे और हर एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसी सवाल को आप क्या करेंगे 5.5 हाथ की लगी लिए थे ना जिस प्रकार, और उसको हम क्या किए गज में बदलें, उसी प्रकार आप क्या करेंगे ये जितनी भी हाथ की लगी है इसको गज में बदलेंगे, और गज में बदलेंगे और लगी के जो हम गज में बदलेंगे उसके माध्यम से क्या करेंगे धूर का मान निकालेंगे, और उसी यूनिट के यानी गज जो यूनिट है उसी यूनिट के माध्यम से 1 हेक्टेयर यानी जितने भी हेक्टेयर दिया है 6 हेक्टेयर 8 हेक्टेयर 9 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर सभी को क्या करेंगे धूर कट्ठा बीघा में बदलेंगे जैसे हम बताएं। तो इसको 2 बार देखिए, एक बार तो आपको मीटर में बनाना है, लगी का मान मीटर में लेंगे उस पे बनाएंगे, और एक बार गज में लेंगे बनाएंगे। तो 6 दूना 12 सवाल हो गया, 12 सवाल को बनाएंगे। ठीक है, और कभी कोई मान के चलिए दिक्कत हो तो आप लोग कॉल जो करते हैं ना, तो जो समय दिया गया उसी समय में कॉल कीजिए, अन्य जो समय में हम भी बिजी रहते हैं। ठीक है, उस कारण से चलिए ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।